नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मैथ का 100% ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। आप लोग जाइए, परीक्षा में 100% लड़ेगा। आप सभी को तो पता होगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, जो साइंस, हिंदी, संस्कृत जो भी मैंने बताया था, हूबहू प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में लड़े थे। तो ये भी मैथ का लड़ेगा, हम ऐसा आपको मतलब विश्वास दिलाते हैं। जाइए, तब आप इस कमेंट में आकर बोलिएगा कि भैया आपका लड़ गया। नहीं लड़ेगा तो आप इसी कमेंट में आकर गाली दे देना, जो करना होगा कर देना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 100% हूबहू प्रश्न है, ठीक ना। और जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना दोस्तों, ताकि मैं डेली आप सभी को ऐसा वीडियो लाता रहूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, कल से आपका क्रैश कोर्स का मतलब क्लास चलने वाला है, तो कल आप लोग क्रैश कोर्स के क्लास में अवश्य जुड़िएगा। तो देखिए, हाफ ईयरली परीक्षा यानी अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में जो आपका मैथमेटिक्स का होने वाला है, जो कि 100% हूबहू प्रश्न लड़ने वाले लाए हैं। तो जिसमें से आपको 80 गो में से 50 गो ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो आप लोग 50 गो आप अभी जान लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 80 लिखा है, 80 प्रश्न में से 50 प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन लाते हैं। आप लोग हूबहू इसी तरह से आंसर देकर आइएगा दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, कि प्रत्येक यौगिक संख्या को किन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों। तो यह आभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि 17 71 का आभाज्य गुणनखंड होता है 11 गुने 19 गुने 23। हम हल कर लिए दोस्तों, बस आप लोग आंसर बता देते हैं, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का लसाई 182 होता था, संख्या 26 और 91 हो, तो उनका मौसा क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, उनका मौसा 13 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि रैखिक समीकरण A1 X2। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसका अद्वितीय हल होगा, अगर अद्वितीय हल का बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग A1 इक्वल टू नॉट B1 बटा में B2 याद रखिएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सॉल्व करने का उतना टाइम नहीं है, ठीक ना, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पांचवा नंबर देखिए, रैखिक समीकरण इतना 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 दिया है, तो यदि बोल रहा है कि A1 बराबर A2 बराबर B1 बटा में B2 इक्वल नॉट C1 बटा में C2, तो उनका हल होगा दोस्तों। तो उनका हल क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा कोई हल नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या होगा दोस्तों। तो चुपचाप जाकर आप लोग 20 मीटर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों। तो आप लोग जाइएगा, कोसेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, आप लोग याद रखिएगा। कॉट 45 डिग्री का मान पूछ रहा है दोस्तों, तो कोट 45 डिग्री का मान होता है, क्या होता है जी, तो 1 होता है, जो कि आपको करेक्ट आंसर सी में है। 9वां नंबर देखिए कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, सेक 60 डिग्री का मान देखिए यहाँ पर 2 होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है दोस्तों। तो आप लोग इसका आंसर सी याद रखिएगा। अगला देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है, आप लोग करेक्ट आंसर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों। तो tan 90 डिग्री का मान एक ऑप्शन पता नहीं चल रहा क्या, तो 1/0 होता है। आप इनका बी नंबर आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है दोस्तों। तो चुपचाप याद रखिएगा 3/4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब आप इसको हल करिएगा, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा। जब आप इसको हल कीजिएगा तो 0 आएगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 - tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है दोस्तों। तो tan 60 डिग्री होता है। इसका करेक्ट आंसर सी याद रखिएगा। हम इसका बना के रख दिए हैं, तब आपको बोल रहे हैं। अगला 15 नंबर देखिए कि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा हो तो क्या होगा थीटा बराबर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, थीटा बराबर हमेशा क्या होगा, तो 45 डिग्री होगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बी नंबर आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 0 डिग्री में 0 तथा 90 डिग्री बढ़ाने में साइन 0 डिग्री का प्रभाव क्या पड़ेगा दोस्तों। तो साइन 0 डिग्री का प्रभाव क्या पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो बढ़ता है। आप लोग इसका करेक्ट आंसर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 हो, तो a + b के संपूरक कोण का मान क्या होगा दोस्तों। तो a + b के संपूरक कोण का मान 60 डिग्री होता है। तो 17 का आप लोग सी नंबर आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिंदुओं, जब इसको एथी कीजिएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बात कर रहे थे, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भाई हम हल करके आए हैं, तभी पता बता रहे हैं ना। गलत एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। गलत होगा तो आप लोग जो कहना होगा कमेंट सेक्शन में आकर कह दीजिएगा। अगला देखिए कि बिंदु 4, -3 तथा 8, 5 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात के आंतरिक रूप में विभक्त करने वाला बिंदु की कोटि है दोस्तों। तो बिंदु की कोटि क्या है, तो 3 है दोस्तों। आप लोग इसका करेक्ट आंसर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिंदु 4, -3 तथा 8, 5 को मिलाने वाले रेखा कोण को 3:, अरे भाई अभी तो बताया, तो 3 होगा। 19 का ए हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, बोल रहे कि बिंदु इतना इतना है, तो मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में आंतरिक में विभक्त करने वाला बिंदु का भुज क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा क्या होगा, 1 होगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन, जब इसको मिलाने वाला कोटि का भुज कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका 1 आ जाएगा। इसका भी, अरे यार
21 नंबर देखिए ना, बोल रहे कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है दोस्तों तो समानुपाती होती है। 21 का करेक्ट आंसर सी याद रखिएगा। अगला देखिए कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज डी, अरे इसका ए बी बराबर होता है डी ई बटा में डी एफ होता है, इसका करेक्ट आंसर भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज इतना है तो इसका कौन सा विकल्प असत्य है दोस्तों, तो इसका कौन सा विकल्प असत्य है, तो एंगल बी ए सी बराबर एंगल पी क्यू आर। भाई देखिए हम बता दे रहे केवल आंसर, क्योंकि ज़्यादा अगर ऐसे बताएंगे सॉल्व कर करके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, जो कि आप लोग देख नहीं पाएंगे। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन के अर्धपूरक के कोण का मान क्या होता है दोस्तों, तो अर्धपूरक के कोण का मान मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा 90 डिग्री होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि, भाई इस क्वेश्चन को बताने का टाइम नहीं है, ठीक ना, क्योंकि इसको हल अभी किए नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 100 तो उनकी ऊंचाई कितना होती है दोस्तों, तो उनकी ऊंचाई का बात कर रहा है तो कितना होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा 1/√3 बटा में 2 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर भी याद रखिएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो द्विघात समीकरण का उदाहरण भी नहीं है, आप लोग इसका करेक्ट आंसर भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि यदि एक से चर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 एक द्विघात समीकरण जहाँ ए कोमा बी कोमा सी तथा वास्तविक संख्या है तो क्या होगा, वास्तविक संख्या तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर इसका गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, तो इसका गुणनखंड ए नंबर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा एक्स प्लस 2 2x माइनस 3 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर क्या होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा जी, तो x प्लस 2, अरे भाई सेम क्वेश्चन रिपीट क्यों कर दे रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः इतना इतना हो तो संख्या क्या होगा दोस्तों, तो इसका संख्या याद रखिएगा 13,14 होगा। भाई मैं बनाया हूँ तभी आप सभी को बता रहा हूँ ना, तो हमको खुद घंटा ना फर्क पड़ता बताने का। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहा है ना कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा x माइनस 3 2x प्लस 1 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग भी याद रखिएगा। अगला देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर क्या होगा दोस्तों, तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा दोस्तों। लगता है कि ऑप्शन मिट गया है, हाँ एक्स प्लस 1 और 2x माइनस 3 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कि कोसेक 90 डिग्री माइनस मतलब 0 बराबर क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा क्या होता है जी, तो सेक थीटा होता है। अगला देखिए, यदि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा तो थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, तो थीटा बराबर हमेशा 45 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि साइन 18 डिग्री बटा में साइन 72 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। अगला देखिए टेन 26 डिग्री माइनस कोट 64 डिग्री बराबर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा 0 होगा, इसका 37 का करेक्ट आंसर सी याद रखिएगा। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन सेक 59 डिग्री बटा में कोसेक 31 डिग्री बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 1 होता है जी। 38 नंबर क्वेश्चन का डी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टेन 48 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री बराबर क्या होगा दोस्तों, तो 1 होगा। 39 का आप लोग सी नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं भाई, बोल रहा कि यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो वह एक दूसरे के कहलाते हैं दोस्तों, तो वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, तो पूरा कहलाते हैं, इसका करेक्ट आंसर भी याद रखिएगा। वैसी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार ना शांत हो और ना आवर्ती कहलाती है दोस्तों, तो अनावर्ती क्या कहलाती है दोस्तों, तो याद रखिएगा अपरिमेय संख्या कहलाती है। और जो भी दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि 2000 आप सभी को मैं पार्टी दे सकूं 2000 में, ठीक ना दोस्तों। अगला 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2 बराबर क्या होता है दोस्तों, तो क्या होता है जी, तो याद रखिएगा 1 होता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है दोस्तों, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है जी, तो √9 जो है ना वो अपरिमेय संख्या नहीं है। लगता है कि ऑप्शन मीटर गया है, सी नंबर ऑप्शन में मिलेगा √9, तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर सी में आप लोग मार्क आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, देखिए √9 आ गया ना जी, 43 का सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला 44 देखिए, बोला कि यदि द्विघात समीकरण का विवेचक 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी दोस्तों, तो याद रखिएगा मूलों यानी कि मूलों की प्रकृति का बात करा तो वास्तविक और असमान होगी दोस्तों, तो 44 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बी नंबर करेक्ट याद रखिएगा। अगला देखिए, बोला कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का विवेचक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका विवेचक -31 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो भाई बोला कि द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक a बराबर नॉट 0 है तो बराबर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा बी
स्क्वायर माइनस 4ac होगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बोला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन आप यहाँ पर फॉर्मूला देखिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 1 दिया नहीं है, ऐसे घुमा के दिया, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा क्या होगा, लगता है ऑप्शन नहीं दिया है, हाँ दिया है, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा जी। अगला 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाई जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर पूरा करवाओ ना, ठीक है ना। 49 नंबर देखिए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा 9 हो जाएगा। अगला देखिए साइन ए बराबर क्या होगा दोस्तों। तो साइन ए बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। मतलब 80 को में से 85 को बनाना है, जो कि हम 50 को बता दिए। अगर दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि 2K प्लस में हम लोग पार्टी कर सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।